है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, संक्षेप में आप लोगों के सामने एक उदाहरण के माध्यम से आपको अवगत हो जाए, ये उद्देश्य है। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में एक प्रकार से चंद्रमा का उदय होता है, किंतु प्रथम दिन का चंद्रमा किसी को लगभग नहीं दिखता। प्रसिद्धि तो यह है, बीते दिन से दूध का चंद्रमा प्रसिद्धि में आता है। जैसे गर्भ के शिशु का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार उदय हो करके भी एक कला जिसमें से निकली है बाहर, ऐसा चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी दूज के दिन निकलता है, इसका अर्थ यह है शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन में भी वह निकला होगा, तभी तो वह प्रथम दिवस माना जाता। मान करके चलिए, अब विकास का क्रम ये बढ़ता जा रहा है, एक एक कला उसमें से निकलती जा रही है। लेकिन कला जो प्रथम के दिन निकली है, वही कला दूसरे दिन नहीं निकलती, किंतु उसमें बहुत अंतर रहता है। बस संख्या जोड़ने की आप लोगों की आदत पड़ी है, इसलिए जो प्रथम दिन में कला निकली है उसी प्रकार प्रत्येक दिन में एक एक कला निकलती होगी। उन सबको मिलाने के उपरांत उसका जैसे वेट निकालते हैं बाहर बाहर, उसी प्रकार निकाल दिया जाता होगा। नहीं, ये क्रम बढ़ने का कला के साथ कला की क्वालिटी, गुणवत्ता का भी दर्शाता है। इस प्रकार करता 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 अंत में जब पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण हो करके आपको देखने में आता। ये तो सब लोगों ने देखा, किंतु इस उदाहरण के माध्यम से स्वाद का और चांदनी का यदि हम सोचें उसके बारे में तो बहुत अंतर आता जाता है। वही जो प्रथम दिन उत्पन्न हुआ वही दूसरे दिन नहीं, उसकी कलाओं में एक प्रकार से और गुणवत्ता आती चली जाती है। दूसरे दिन के दो कलाओं में और गुणवत्ता होती है। यह क्रम वह शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन जो पूर्णिमा माना जाता है, पूर्णा तिथि होती है, उस दिन आपको सामने देखने को उपलब्ध होगा। सामान्य रूप से प्रथम दिन में भी श्वेतता थी और उसके सुधाकर बोलते हैं उसको, जो सुधा मैंने अमृत माना जाता है, उसको करने वाला होता। तो वहाँ सुधाकर अपने भीतर से अमृत की एक एक कला उद्घाटित करता जाता है, किंतु प्रथम दिन में जो अमृत था वह अमृत पूर्णिमा के दिन नहीं रहता है। कला वही हो करके भी एक एक दिन उसका होता चला जाता है, तो उसकी गुणवत्ता में विकास होता चला जाता है। यह क्रम 16 दिन तक चलता चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा को मान लो चतुर्थादि गुणस्थान में विकास होता है, ऐसा होता होगा नहीं होता, किंतु स्वाद में बहुत अंतर आता है। यदि स्वाद में चतुर्गुण स्थान में जो स्वाद आता वही शुद्धों में स्वाद आ जाए
तो फिर एक प्रकार से आंशिक शुद्ध परमेष्ठी आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु आज जो वर्तमान सामने हमारे सामने समय सा रखा, इसका प्राय करके रहस्योद्घाटन आज वर्तमान में बाजार में यही होता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि समयसार का यदि चांदी हो या सोना हो या और कोई पत्र हो, समयसार का स्वाद तो न चांदी में है और न ही सोने में है और न और कोई किसी पत्र में है। क्योंकि उन्होंने कहा सत्यम नानम न जान दे, सत्य शास्त्र जो है किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि सत्यो न जान दे किंची, शास्त्र कभी जानता नहीं। जानने में हेतु हो सकता है, लेकिन यदि मान लो इसी को बेचना चाहें लोग को, इसका कोई करोड़ भी मूल्य दे दे तो भी समयसार का कोई मूल्य होता ही नहीं। वह अनमोल निधि है। किंतु आज प्रकाशन की पद्धति में जो हम देख रहे हैं, उसको देख करके मन में भाव आया कि हम भी अपने भाव उद्घाटित कर लें, जैसे चंद्रमा को उद्घाटित करता, कि यह भाव है कभी भी इसका मूल्य नहीं होता। फिर भी प्रकाशन की होड़ में आप लोग इसके जो मूल्य रख रहे हैं, इसका मूल्य उससे कम कर रहे हैं। यह अनमोल निधि है, इसको हम आराध्य के रूप में स्वीकार करें अथवा स्वसमय की उत्पत्ति में यह हेतु होने से इसको भी शास्त्र समयसार ऐसा कहा जाता है। नहीं तो इस अन्य अक्षरों का कोई महत्व नहीं, किंतु अक्षरों के अर्थ का बहुत महत्व होता है। और अर्थ से ही नहीं, उसका जो भाव मूल्य है वह प्रयोजन भूत है, उसी को स्वसमय कहते हैं। और उसका स्वार्थ अपना अनुभव आदि बताया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये उदाहरण दे करके चंद्रमा का चांदनी और स्वाद में यदि समानता मानता है, तो वो उसकी एक प्रकार से अपनी धारणा हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है। इस उदाहरण के साथ इसलिए मैं दे रहा हूँ कि बस 16वें दिन उसका क्या भाव प्रकट होता है और अन्य जो 15 दिन में क्यों नहीं होता, ये स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्य दिनों में भी वही कलाएं, वही अमृत की वही वर्षा होती है, तो हमारा पूछना है यह चंद्रमा के 16वें दिन ही क्यों अथवा पक्ष के अंतिम दिन ही क्यों समुद्र में ज्वार भाटा आती। समुद्र का एक प्रकार से अपने आप में से बाहर आने का जो अवसर प्राप्त होता है पूर्णिमा के दिन ही होता है। एकम को भी नहीं, दूज को भी नहीं, तीज को भी नहीं, चौथ को भी नहीं। सुन रहे हो क्या? नहीं आओ तो कहो, नहीं तो आपको भी आनंद आ रहा होगा सुनते हुए। हाँ, तो हाँ, इसका स्पष्ट है वह व्यक्ति अपनी धारणा बदल दे और चंद्रमा में यदि उल्लास आता है वह 15वें अथवा 16वें दिन में ही आता है, अन्य दिनों में नहीं आता। इसलिए वहाँ अभिव्यक्ति कला तो हो गई, किंतु उस कला में अभी अमृत की वह वर्षा नहीं है। जिस दिन वह पूर्ण हो जाता उसी दिन समुद्र में इस प्रकार के उल्लास आता। उसी प्रकार चौथे गुणस्थान में भी नहीं, पंचम गुणस्थान में भी नहीं, कहीं भी नहीं। शुद्धों में जो उल्लास आता है वह तो शुद्धों में ही आता है। इस प्रकार मानना सम्यक दर्शन है, केवल वाचना नहीं होता। अहिंसा परमो धर्म की